ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे सावन महीना का महत्व और सावन महीना का महत्व क्यों है, इसके बारे में बिल्कुल ही विस्तार से हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हिंदू धर्म में सावन महीना को इतना महत्व क्यों है। तो दोस्तों, जो कुंवारी लड़की लोग है सोमवार के दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाता है लोग कि बढ़िया लड़का से शादी हो, बढ़िया दुल्हा मिले, बर मिले बढ़िया। तो सोमवार के दिन जल चढ़ाता है लोग। तो इसका मतलब समझते हैं, सावन महीना में ही शंकर भगवान का जो दूसरा सा विवाह हुआ था माँ सती के जाने के बाद में, जब माँ पार्वती के साथ में जब उनका दूसरा विवाह हुआ तो सावन महीना में ही हुआ। उसका बाद में सावन महीना में ही भोले बाबा ससुराल घूमने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और सब लोग पर ध्यान देते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज देख लीजिए दोस्तों, ये जो ओम नमः शिवाय है ना, ये ओम नमः शिवाय के जाप करने से अंदर का जितना भी निगेटिव आपका शरीर के अंदर में है सब खत्म हो जाता है और पॉजिटिव आप चार्ज हो जाते हैं। तो सावन में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सावन को हिंदू धर्म का 5वां महीना कहा जाता है। 5वां महीना है सावन महीना हिंदू हिंदू के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। उसका बाद में सावन महीना में ही मार्कंडेय ने तपस्या करके लंबी आयु का आशीर्वाद भोले बाबा से मांगा था, जिसके बाद में काल आए उनको ले जाने के लिए। तो वहां पर साक्षात भोले बाबा प्रकट हो गए और काल से उनका रक्षा किए मार्कंडेय का भोले बाबा ने। और सावन के महीना में ही दोस्तों समुद्र का मंथन हुआ। सावन के महीना में ही समुद्र का मंथन हुआ। अमृत तो सब लोग मिलजुल के पी लिए, विष कौन पिएगा? तो विष के लिए सब लोग देवी देवता सारा लोग मिलजुल करके, दानव भी मिलकर भोले बाबा का आराधना हुआ। भोले बाबा को बुलाया गया और भोले बाबा आए तो उनको सब लोग उनका निहोरा पाती किए और उनको विष दे दिया गया। भोले बाबा विष का विषपान कर लिए और जैसे कंठ पर गया भोले बाबा को हल्का मदहोशी जैसा होने लगा और शरीर गर्म हो गया। तब सब देवता लोग समुद्र से जल निकाल करके देवता और दानव भोले बाबा पर चढ़ाने लगे, जिससे उनका शरीर का जो गर्मी था वो थोड़ा ठंडा हुआ। और ऊपर से इंद्र भगवान भी बारिश बरसाने लगे, जिससे भोले बाबा को राहत हुआ। और ऐसे ही करके ये तभी से परंपरा चले आता है सावन में जल चढ़ाने का भोले बाबा पर। और एक कहावत है दोस्तों कि सावन के महीना में ही भगवान विष्णु जो इस संसार का संचालन करते हैं वो योग निंद्रा में चले जाते हैं। तो जब योग निंद्रा में चले जाते हैं विष्णु भगवान, तो भोले बाबा क्या करते हैं, अपना हाथ में हैंड ओवर ले लेते हैं इस संचालन को और हर एक चीज का निगरानी वो अपने हाथ में ले लेते हैं और पृथ्वी पर घूम के सबका निगरानी करते हैं। तो ये मान्यता कुछ मुख्य है सावन का महत्वपूर्ण, जो आपको मैंने बताया। उसके बाद में एक कथा भी है दोस्तों कि सावन में ही माँ पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर सब कोई जल लेके दौड़ के चढ़ा रहा है, कोई कांवर में लेके जा रहा है, कोई लोटा में लेके जा रहा है, कोई कलसा में लेके जा रहा है, जल चढ़ा रहा है। तो भोले बाबा से माँ पार्वती ने पूछा कि हे भोलेनाथ, आप ये बताइए कि इतना लोग जल चढ़ा रहा है, इसका विशेष फायदा क्या होता है? तो भोले बाबा बोले कि जो जल चढ़ा रहा है वो स्वर्ग जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो माँ पार्वती बोली कि मोक्ष की प्राप्ति, इतना लोग एक बार स्वर्ग में चल जाएगा तो फिर आदमी नहीं बचेगा, कहे कि मोटा मोटी अधिकांश लोग जल चढ़ा रहा है और धीरे धीरे परंपरा बढ़ते जा रहा है, सब लोग जल चढ़ा रहा है। तो भोले बाबा बोले कि नहीं, जो तन से स्नान करा रहा है हमको वो स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन इसी में जो मन से स्नान कराता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो दोस्तों फिर माँ पार्वती बोली कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मन से आपको कौन जल चढ़ा रहा है
और कौन बिना मन से। तो भोले बाबा बोले कि चलो, जब तक तुम मेरे साथ पृथ्वी पर नहीं चलोगी तुम्हारा मन का जो जिज्ञासा है वो खत्म नहीं होगा। तब वो माँ पार्वती को लेकर के पृथ्वी पर आए, एक मंदिर के पास बैठ गए। भोले बाबा कोढ़िया का रूप पकड़ लिए, पूरा घाव वो पूरा शरीर में भर था, और माँ पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप पकड़ कर दोनों बैठ गई। जो आता था जाता था माँ पार्वती उससे कहती थी कि मेरे पति कोढ़िया हो गए हैं, कि इनको मैं बहुत दूर से कांधा पे लेके आई हूँ, सुनती हूँ कि इस मंदिर का बहुत मान्यता है, इस मंदिर में अगर मेरे पति एक लोटा जल चढ़ा देते, कोई चढ़वा देता मेरे पति को ले जा करके, तो मेरे पति भी ठीक हो जाते। दिन भर में जितना भी आदमी आता था, कोई काटता था, कोई घिना भी जाता था देख के भोले बाबा का शरीर को। उसके बाद में माँ पार्वती को देखता था सुंदर, तो बहुत किस्म का दुनिया में लोग है, तो कोई कमेंट भी करता था कि भाई का कोढ़िया के साथ में इतना सुंदर हो तुम, चलो इसको छोड़ो, यहीं पर रहेगा, अपने जिएगा यहीं पर, ऐसे करके कमेंट लोग करता था ना अपना ना। भोले बाबा चुपचाप सब माँ पार्वती देखती थी। करते करते जब शाम हुआ तब एक लड़का आता है और देखता है कि माँ पार्वती को देखता है कि एक औरत खूब सुंदर सी बैठी हुई है, उनके बगल में एक कोढ़िया बैठा हुआ है। तो बोलता है, हे माता, इस कलयुग में आपके जैसा पतिव्रता औरत हम नहीं देखे। आप इतना सुंदर रूपवान हो के माता इनके मदद कर रही हैं, आप बहुत धन्य है माता, आपका बहुत मतलब आपको बहुत अच्छा, मतलब माँ पार्वती को उन्होंने कहा। उसके बाद में पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, तो माँ पार्वती बोली कि पिछले 3 दिनों से हम लोग पति पत्नी है खाना नहीं खाए हैं, 3 दिनों से हम लोग खाना नहीं खाए हैं, और हमारे पति को कोई ले जाकर के जल चढ़ा देता तो मेरे पति का भी कष्ट दूर हो जाता। तो वो लड़का जो था वो बोला कि ये माँ, कि मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी खाने के लिए दी है, तो रोटी लेके आप लोग खा लो, और उसके बाद में खिला वला करके और भोले बाबा को अपने कंधे पे उठा करके ले जा करके भोले के बाबा का ही जो शिवलिंग था उस पर जल चढ़वाया। तब वहीं पर भोले बाबा प्रकट होकर उसको आशीर्वाद दिए और माँ पार्वती से बोले कि देखी, दिन भर में जितना लोग जल चढ़ाया है सब केवल कंध से चढ़ाया है, और मन से जल ये चढ़ाया है, यही जाएगा स्वर्ग, यही जाएगा। तो ऐसे करके एक कथा ये भी है। तो दोस्तों, भोले बाबा के बारे में ये कथा हमने आपको बता दिया। अब तो ये तो माँ पार्वती थी कि मान लीजिए कि वैसा अभी तो औरत लोग देखते करते हैं कि सिंदूरवा लगाता है लोग तो थोड़ा इधर में छिपा के कि दिखाई नहीं देवे, और मांग को साफ रखता है, लेकिन अभी शादीशुदा नहीं है, मर्दाना लोग भी वही करता है। तो ऐसे करके लोग अब छिपाता है कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन दोस्तों, सच्चाई जो है वो जो हकीकत है वो हकीकत ही रहता है। तो दोस्तों, ऐसा ही जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और श्रावण महीना में आप भी भोले बाबा को तन से नहीं मन से जल चढ़ाइए, और आपका जो दिल में सपना है वो जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगा है डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए।